सो गाइस हम आ चुके हैं राजीव लोचन मंदिर के दर्शन के लिए और यहाँ पर पिकनिक का हम लोग मना रहे हैं। भाई यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा चूल्हा वगैरह जल चुका है। गैस वैस लाया नहीं है क्योंकि गैस में वो आनंद नहीं मिल पाता जो चूल्हे में बनाने में है। तो ये मेरा भाई अतुल है यहाँ पर मेरे साथ में, और यहाँ पर बहुत बढ़िया जो है हम लोग चाय बना रहे हैं शुद्ध चूल्हे में, क्योंकि गैस में तो डेली पीते हैं भाई घर में, तो यहाँ कुछ नया होना चाहिए इसलिए चूल्हा जलाए हुए हैं। और यहाँ पर माही लोग हैं, ये बेचारी लोग बहुत मदद कर रहे हैं हम लोग का प्याज वगैरह काटने में, और ये दोस्त लोग बहुत घूम रहे हैं बढ़िया। और हमारे सर लोग जो है चाय बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं भाई। और ये देख लो हमारा चाय बन रहा है फिर यहाँ पर। यहाँ पर हम नहा चुके हैं भाई, ये देख लो, ये आपको ये विनय भी लोग ये लोग नहा चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ का बहुत ही सुंदर नज़ारा। पानी जो है यहाँ पर बहुत ही कम है, और यहाँ पर आप लोग आते हैं तो थोड़ा बढ़िया अंदर जाके नहाएं, ताकि इधर तो क्योंकि इधर गंदगी वगैरह भी है, इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और चलिए फिर दर्शन करने के लिए निकलते हैं राजीव लोचन जी का। फाइनली निकलते हैं, नारियल वगैरह रख लिए हैं, अब चलेंगे राजीव लोचन मंदिर दर्शन के लिए। भगवान श्री गजेंद्र मोक्ष जी के जो कि उनके लिए प्रसिद्ध है ये मंदिर, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ का दर्शन करते हैं। फिर चलिए बने रहिए हमारे इस ब्लॉग वीडियो में। उसके बाद गाइस हम निकल चुके हैं अब मंदिर जाने के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नज़ारा यहाँ पर का, और बस वहाँ पर हमारा खड़ा है और साथ ही हमारे साथ। और यहाँ पर बहुत सारा जो है रामायण का वो दिखाया गया है कि कैसे जो है राम जी वध करते हैं, कैसे उनका वनवास होता है, बहुत सारे चित्रों के सहायता से वो दिखाया गया वहाँ पर। और ये मैं और दर्शन के लिए भाई चलते हुए हम सब ही जिस ये वहाँ का नज़ारा है। और यहाँ पर भगवान श्री राजीव लोचन के 12 मासी पर्वों का श्रृंगार दर्शन यहाँ पर कराया गया है चित्रों की मदद से। और यहाँ पर हमारे सभी विद्यार्थीगण जो है धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ते हुए, यहाँ पर आप प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं, प्रसाद भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर मामा भाजा मंदिर और भूतनेश्वर महादेव जी का मंदिर बताया गया है। खैर इधर बाद में जाएंगे, सबसे पहले जो है गजेंद्र जी हमारे भगवान जी हैं, उनके दर्शन सर्वप्रथम करते हैं। तो यहाँ पर आप ये मंदिर जाना है और रास्ता है, इधर से आपको मंदिर जाना है। और ये यहाँ पर आप नारियल वगैरह खरीद सकते हैं। और राजीव लोचन मंदिर जहाँ पर प्रवेश द्वार में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद चलिए यहाँ का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। और ये यहाँ पर सीता मैया का एक मंदिर है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है विष्णु जी के प्राचीन मूर्ति यहाँ पर उनका दर्शन होता है। यहाँ पर ये पुराना है, जो बहुत ही पुराना मूर्ति जैसे दिख रहा है, पुराना मूर्ति ही है ये। और यहाँ पर देख लीजिए ये पूरा तरह मंदिर। और यहाँ पर जो है भगवान सूर्य जी का दर्शन होता है हमें, सूर्य जी देवता का जो है मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। और उनके दर्शन के पश्चात आइए यहाँ पर आपको मैं महादेव के मंदिर में फिर लेकर चलता हूँ। और ये भी जो है महादेव जो है मंदिर जो है, ये सभी यहाँ पर जो मंदिर है ये सभी पुराना मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है यहाँ पर। और ये भगवान शिव का यहाँ पर नंदी जी विराजमान है। ये अंदर चलते हैं, ये उनकी सेविकाएं हैं, रक्षक। और हमारे महादेव जी विराजमान है यहाँ पर भाई।
चलिए फिर आइए और आगे चलते हैं फिर, और आगे का आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाहर का नज़ारा है, और ये महादेव का भी, ये भी एक महादेव का ही मंदिर है। आप देख सकते हैं यहाँ यह जो है पूरा मंदिर जो है बहुत ही पुराना है, पत्थरों से बना यह मंदिर। ये प्रवेश द्वार महादेव का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये मुख्य द्वार है अंदर में। यहाँ आप आते हैं राजीव लोचन मंदिर में तो आपको यहाँ कई द्वार देखने को मिलेगा। एक पहला आगे में दरवाज़ा में मिलेगा, फिर उसके बाद एक और वो मिलेगा, उसके पश्चात सबसे अंदर में जो है भगवान गर्भगृह में भगवान गजेंद्र मोक्ष जो हैं विराजमान है। बताया जाता है कि उनका 3 श्रृंगार होता है, एक बाल अवस्था, एक नवयुवक अवस्था और एक बुजुर्ग अवस्था। उनका 3 श्रृंगार किया जाता है, ऐसे बताया जाता है। और ये वहाँ का है। और यहाँ पर जो है एक सिंह देखने को मिलता है, और आप देख सकते हैं यहाँ का बेहतरीन नज़ारा। और आइए नारियल वगैरह के साथ हैं और भगवान श्री गजेंद्र मोक्ष जी का यहाँ पर दर्शन करते हैं। चलिए मंदिर अंदर प्रवेश करते हैं और आपको मंदिर के गर्भगृह में भगवान गजेंद्र मोक्ष श्री हरि जी का दर्शन कराते हैं। और ये यहाँ का द्वार भाई, और यहाँ कई श्रद्धालु जो है पूजा करने आए हुए हैं। हमारी माताएं जो है पूजा कर रही हैं, और यहाँ पर हमें गरुड़ जी का दर्शन होता है। और इसके पश्चात ये हैं हमारे हरि जी, हरि अवतार गजेंद्र मोक्ष जी का दर्शन कीजिए आप भी। और बहुत ही सुंदर भगवान जो है हमें दिखाई दे रहे हैं, और उनके दर्शन करने के पश्चात भी आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। ये यहाँ पर उनके कई अवतारों का दर्शन हमें मिलता है। शिलालेख में कई सारी बातें, जानकारी हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर राजीव लोचन जी का मूर्ति, और ये सभी जो है उनकी नरसिंह अवतार जो है का ये मूर्ति है, नरसिंह जी। और इसके पश्चात यहाँ पर एक और मूर्ति है। यहाँ पर मूर्तियों का नाम लिख देना चाहिए सामने में, ताकि जो है टूरिस्ट जो है हमारे दर्शनार्थी उनको आसानी पड़े, चित्रों से उनको समझ में आए ऐसा टाइप का। और यहाँ पर ये पुरानी जो मूर्तियाँ हैं वो रखी गई हैं, और आप ये देख सकते हैं ये मंदिर बहुत ही पुराना है। और विनय भैया, चलिए फिर आइए फिर और आगे बढ़ते हैं, और आगे पूरा यहाँ मंदिर का राउंड जो है घूम के मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। ये है राजा बलि और वामन जी का, जैसे वामन जी जब बलि जी को छलते हैं तब का वो मूर्ति है। और ये पीछे का जो है मंदिर का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। भगवान हरि जी का, विष्णु जी का यहाँ पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर देख पूरी तरह यहाँ पर एक और मूर्ति, ये नरसिंह जी का मूर्ति है। ये भी मंदिर है, ये अलग से नरसिंह भगवान का जो मूर्ति है। प्राचीन मूर्तियाँ हैं ये सब, जितनी भी मूर्तियाँ आपको देखने को मिल रहे हैं ये सब प्राचीन हैं। और यहाँ का काफ़ी विकास हो चुका है बढ़िया। और यहाँ पर पूरी तरीके से आप मंदिर देख सकते हैं, बाहर का सीन है पूरी तरह। और चलिए फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने यहाँ पर पूरी तरह जैसे कि ये वो करके दिखा दिया यहाँ का। अब धीरे से चलिए, उधर लोहे का ब्रिज बना हुआ है उसको भी आपको दिखाते हैं। खैर उससे पहले आपको बता देते हैं यहाँ पर सीता मैया का दर्शन करा देते हैं। सीता मैया का आप दर्शन कीजिए। ये सीता मैया का मंदिर है। कहा जाता है कि रामायण के समय में सीता मैया जो है जब वहाँ से
जब इसी रास्ते से जब वन गमन करते हुए जब वो प्रस्थान करी थी तब जो है वो बालू से जो है ऐसे भगवान शिव का निर्माण की थी, ऐसे बताया जाता है, ऐसा सुना है मैंने। सो यहाँ पर उनका एक मूर्ति बना हुआ है ये, और मूर्ति बनने के बाद ये जो महादेव है ये पुराना है लगता है। और उसके बाद आइए फिर धीरे से आगे बढ़ते हैं और लोहे के ब्रिज पुतनेश्वर महादेव की ओर वो करते हैं। यहाँ पर एक और वो दिखाया गया है मामा भांजा करके, और यहाँ पर कुलेश्वर नाथ का दर्शन करते हैं। यहाँ पर 4-5 जो मंदिर देखने को मिलेगा वो भोलेनाथ का मंदिर है, और सभी मंदिर जो है प्राचीन हैं। और आइए फिर एक और लोहे का ब्रिज बना हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ से हमें त्रिवेणी संगम देखने को मिलता है, जिसमें सोंढूर, पैरी और महानदी यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पर बना है लोहे का ब्रिज, और यहाँ पर हम पार कर रहे हैं भाई राजिम में। तो आप देख सकते हैं अगर नज़ारा बेहतरीन, पूरा लोहा का ब्रिज है। ये हावड़ा जो ब्रिज है उसी के डिज़ाइन में बनाया गया है ये जो ब्रिज है उसको। छत्तीसगढ़ में मेला लगता है प्रतिवर्ष, यानी कि प्रतिवर्ष एक ऐसा जगह है यहाँ जहाँ कुंभ मेला लगता है कह सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा तरह यहाँ का अभी का जनवरी फरवरी माघ में अभी होने वाला है यहाँ पर 15 दिन का मेला। और यहाँ पर आप महादेव के मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर बड़ा सा बरगद का पेड़ है, और यहाँ पर भगवान शिव जी और साक्षात नंदी विराजमान है। और ये यहाँ का देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा, यहाँ पर का लोहा का ब्रिज बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इसे जो हावड़ा का जो ब्रिज है उसी के टाइप में बनाया गया है और काफ़ी सुंदर है। और इनके साथ हम फ़ोटो लेते हुए भाई चलिए फिर आगे और बढ़ते हैं। और ये है यहाँ की बेहतरीन ब्रिज, आप देख सकते हैं। हमारे साथ हमारे स्कूल के साथी जो है वो हमारे साथ में है, और यह बहुत ही सुंदर ब्रिज है। और ब्रिज में हम आनंद लेते हैं, यहाँ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और यहाँ आकर के आनंद ले सकते हैं। यहाँ नदी का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिखता है, आप देख सकते हैं कितना गजब का यहाँ का नज़ारा दिख रहा है भाई। पानी जब रहता होगा, भरा जब रहता होगा जब बरसात के टाइम में, तो और यहाँ का पानी का पूरा एकदम नज़ारा कैसा टाइप का दिखता है आप अनुभव कर सकते हैं। सो खैर यहाँ कर आप और आगे बढ़ते हैं और आगे आपको घुमाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कॉरिडोर टाइप का बनाया गया है, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर भगवान श्री राम जी का एक बड़ा सा मूर्ति जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। काफ़ी बड़ा मूर्ति है, और यहाँ पर आगे काफ़ी लोग यहाँ पर भगवान श्री राम जी के साथ अपना तस्वीर फ़ोटो यहाँ पर खिंचाते हैं। गार्डन टाइप का बनाया गया है, और फिर हम अपने घर को यहाँ पर प्रस्थान कर रहे हैं भाई। सो मिलते हैं फिर एक और आपके लिए व्लॉग लेकर के। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जय श्री राम।